जीवन है समाज सुधारने के लिए लगना, देश को सुधारना ही है। और दुनिया को अगर गुरुजी अब यहाँ होते तो जितने जुड़े इससे आगे नहीं जुड़ते, हर हफ्ते इतने जुड़ते तो अच्छे इंसानों की ज़्यादा गिनती होती। जब अच्छे इंसानों की गिनती ज़्यादा होती, ये तो नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिनसा डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि लोगों का आज क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जिनसा के लिए। 3-4 साल होने वाले हैं, अब गुरुजी समाज में नहीं हैं, अब लोगों का उनके बारे में क्या विचार है, ये आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजबाला जी। राजबाला जी क्या काम करते हैं अभी? मैं जब रिटायर्ड, पहले टीचर थी, अब रिटायर्ड। मैम वेल एजुकेटेड हो, जो सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा संस्था है, हाँ जी, उसके बारे में क्या जानते हो? बेटा देखो, हम 1991 से जुड़े हैं यहाँ से, मेरी सारी फैमिली जुड़ी है। हमने जो यहाँ आके देखा और अनुभव किया वो हमें समाज, वैसे मैं एजुकेशन उसमें डिपार्टमेंट पे थी, काफ़ी उसे मतलब वास्ता भी पड़ा है, लेकिन जो दुनियादारी शिक्षा ना वो हमें हर जगह मिल जाती है। रूहानियत शिक्षा यानी कि समाज को सुधारने की शिक्षा, ये हमें रूहानियत में ही मिलती है कि एक इंसान बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए और जो इंसान के गुण क्या हैं। ये नहीं कि हमें किताबी ज्ञान तो आप किसी भी कॉलेज से किसी से भी डिग्री ले लेते, एक से एक कॉलेज है, लेकिन रूहानियत कॉलेज तो संत महात्माओं के होते हैं, जो एक धार्मिक दुनियादारी की शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी चले, जिससे इंसान के स्वभाव में और उसके रहन सहन में निखार ही आता है। और इसे बताऊँ, मेरा अपना अनुभव बताऊँ, जब से हम यहाँ जुड़े हैं घर में, वैसे मेरे हस्बैंड जेई है इरिगेशन में, बेटा मेरा प्रोफेसर है, एक मेरी बेटी आप जैसी है वो भी कंप्यूटर का प्रोफेसर है, गवर्नमेंट में है, सारे एम्प्लॉय अच्छी है, मतलब कंडीशन मालिक की ज़्यादा अच्छी है। बेटा एक बात बताऊँ, जो हमने यहाँ पाया ना, एक तो मेंटली सेटिस्फाइड मैं आपको बताऊँ सबसे यहाँ मिलती है। दूसरी बात यहाँ जो है, एक जो मेन शिक्षा होती है ना अपने गुरुजी की, ये है कि जो इन्होंने 3 परहेजों को बताया, जैसे शराब नहीं पीना, अंडा मांस नहीं खाना और पराई स्त्री को उम्र के हिसाब से बहन बेटी माँ के समान समझना। अगर हर इंसान समाज में ये 3 चीज़ ही ग्रहण कर ले तो मोस्टली जो बुराइयाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल कर ले, बाकी तो अपने आप ही आ जाएंगी। अंडरस्टूड है? हम जब इन 3 चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे, हम आपको बेटी के समान देखेंगे तो हमारी निगाहें गलत होंगी नहीं। हम अपने हम उम्र के साथ बहन के साथ देखेंगे, चाहे उसमें जेंट्स है लेडीज़ है। जब मान लो अपनी भावना ये होगी तो हमारे जो विचार है वो गलत नहीं आएंगे। आप किसी से बात कर रहे हैं तो हम गलत नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे उसका बेटी कोई किसी से डिस्कस कर रही है, कोई अपना पर्सनल काम भी हो सकता है। अगर हम इस चीज़ से नहीं जुड़ेंगे तो कहेंगे नहीं 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 फलानी बेटी उससे बात करिए, गलत ना हो। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे अंदर 2 ही है सोच। इंसान को हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, और पॉजिटिव हम तभी होते हैं जब हम किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े होते हैं। मैं आपको बताऊं, नहीं तो नेगेटिविटी तो आप कदम कदम पे मिलती है हमें। मैम आए दिन हम देखते हैं ऐसे केसेस सामने आते हैं कि छोटी छोटी बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये अपनी एजुकेशन की कमी से। अपने को जो एजुकेशन में वो धार्मिक में तो जोड़ ही नहीं रखी है, सिर्फ अपने को किताबी ज्ञान है। हम ये नहीं बताते कि इसके भाई हमें समाज में पहले रहने के लिए वो बताएं कि एक चीज़ बेटी है बेटा है, उसको हम उसको समाज में जा रहा है तो वो किस नातों से अपना वास्ता रखे। ये नहीं है, अगर हम उस बेटे को बच्चा बेटी को शुरू से ही वो करेंगे तो वो गलतियाँ नहीं करेगा, क्योंकि उसके वो कहते हैं ना शुरू में जो कुछ सिखा दिया बचपन में, जैसे मकान की नींव पक्की हो जाती है, अगर नींव पक्की है तो मकान गिरेगा नहीं। जो चीज़ हम बच्चे को स्टार्ट में सिखा दें ना, अगर आप बच्चों को एक छोटी सी बात सिखा दो, बेटा आपने झूठ नहीं बोलना और आप भी ना बोलना, आपका बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों? एक तो उसने आपको देख लिया, दूसरी बात उसने सीख लिया। तो जब हम ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे तो हमारे अंदर जो खुद है, मान लो मेरे में भी नेगेटिव आई ना, तो मैं सोचूंगी हो गुरु जी ने तो ये कहा था नेगेटिव सोचना नहीं है, हो सके मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। इस करके अपनी सोच को मैं चेंज करती हूँ, अपने स्वभाव को मैं चेंज करती हूँ। मेरे बोलने से किसी को
कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसी को बुरा तो नहीं लगा हैं। अगर मान लो मेरे को बुरा, चाहे मैडम मैं मानो ना मानो, मेरे को रियलाइज हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको गलत किया और मैं उसको सॉरी जरूर फील करूँगी। जब हम इस संस्थाओं से जुड़े नहीं तो हमें रियलाइज कैसे होएगा? हमें जब एजुकेशन ही नहीं मिली किसी चीज़ की तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक समाज में रहने के लिए एक इंसान का कर्तव्य क्या है। जब तक बेटा हमारा कर्तव्य नहीं पता चलेगा, हम क्या अधिकार ना लेना जानते हैं। हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे घर के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे समाज देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमें नहीं सीखा। ये हमेशा आपको कहीं भी जाओगे तो आपको धार्मिक जो संस्थाएं हैं यही आपको, जो ये भी रूहानियत कॉलेज है, हाँ, ये शिक्षा यहाँ मिलती है। और बाकी जो आप चलो मैम, आप क्यों जुड़े हुए हैं? मतलब आपका पर्सनली कोई डेरा सच्चा सौदा से है, जहाँ जो उनके सामाजिक कार्य हैं उनकी वजह से इनके साथ जुड़े? देखो स्टार्ट में बेटा हमारे ना पड़ोस में थे वो सत्संगी बहन भाई, हमने उनका हाव भाव देखा, उनका वो करा तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ये कहती भी आप कहाँ जाते हो? वो कहते हम तो न सच्चे सौदे जाते हैं। मैं कहा जी मैं पहले आर्य समाजी से हूँ, मैं आपको बताऊँ। तो कहते आप कहाँ जाते हो? मैं कहा जी हम तो आर्य समाजी मानते हैं, आर्य समाजी की जो शिक्षाएं हैं वैसे तो उनकी भी बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं भाई, उनको ही फॉलो करते हैं। वो कहते फिर मैं कहा आपने मेरे को कभी ले चलोगे? तो मेरे को ले आए तो मेरे को इतना इफेक्ट पड़ा, गुरुजी के दर्शन करे, गुरुजी के जो वचन सुने हैं। हम कहते हैं ये तो दुनियादारी में हमें सुनने को नहीं मिला। इतनी एज में हम घूमे फिरे भी हैं, सब कुछ देखा, समाज में है, 50 बंदों में काम भी करते हैं, ऐसी कभी डिस्कस नहीं होती। लेकिन जब जुड़े तो अपने साथ कोई एम्प्लॉइज अपने इसका मिला, कोई भी, चाहे वो अपने संस्था का है या चाहे कोई धार्मिक संस्था का है, तो पता क्या वो डिस्कस करते थे इस चीज़ के बारे में, तो अच्छा लगता था। मैं कहते देखो इस चीज़ से जुड़ने से हमारे में चेंजिंग भी आई है, बुराइयों से हम बचेंगे। और मैम किया क्या है गुरुजी ने समाज के लिए? समाज के लिए देखो 134 कार्य हैं, मेन छोटे मोटे बताऊंगा आपको। जैसे वेश्यावृत्ति, आज बेटा वेश्यावृत्ति को हमने ये पता चल समाज में ये वेश्या जारी है तो हम उससे इतनी हेट करते हैं, दूर से चलने को दूर से चलेंगे। और उसको बेटी बनाना कहने को बात है, बेटी बनाना नहीं। और संस्थाओं ने क्यों नहीं जो बेटी बनाया, बेटी बना के उनको अगर मान लो कोई बीमारी पाई, उनका इलाज पूरा, उनकी शादी के। मैं आपको बताऊँ ना, मेरे साथ एक बहन है, उसकी इतने जेई हैं उसके हस्बैंड, और उसने अपने बेटे को वेश्या, आपको बताऊँ उसका बेटा भी है वेश्या को, शुभ देवी कहते हैं हम तो, शुभ देवी को। और उसने घर में आके मतलब इतनी चेंजिंग आ गई उस बेटी में, बहुत ज़्यादा। वो कहती है हम तो स्वर्ग में आ गए नरक से निकल के। तो आप ये बताओ, जो गुरुजी एक वेश्या को बेटी बना सकता है, और जो बेटी तो बेटियों को निखार अपने आप ही आ जाएगा। मान लो जो इस रास्ते पे नहीं उनमें तो वैसे निखार आएगा, उनको निखार दिया। तो आप बाकी ब्लड डोनर्स, मैं आपको बताऊं मैंने 21 बार ब्लड दे दिया। और मैं आपको बताऊं अपनी बॉडी का बेनिफिट बताऊं, ब्लड देने के बाद मेरा ब्लड मतलब बढ़ा है, घटा नहीं। उसके बाद मालिक जाता है मेरे को, कोई सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल निकले। और अब भी मेरी 60 एज होगी, 5 साल और है मेरे ब्लड देने के। मैं ये कहती हूँ गुरुजी मुझे मौका मिले तो मैं फिर भी साल में 3 बार, क्योंकि उससे हमारी ब्लड देने से पहले हमें डर था। मैं आपको बताऊँ, मैं कहती हूँ ब्लड नहीं देना, ब्लड देगा तो बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन जब इस संस्था से जुड़े, जब ये पता चला भी ब्लड देने से तो ब्लड होता हल्का होता है। जब ब्लड ही हल्का होएगा तो उसका मान लो कंट्रोल बॉडी पर ज़्यादा होता है, कंट्रोल ज़्यादा होता है तो बॉडी ठीक रहती है। तो यहाँ ऐसे आपको मैं बताऊँ ना बहुत केस मिलेंगे जो ना ब्लड देते हैं, ब्लड से वो प्लेटलेट से देते हैं। आम ये तो ये चीज़ आम मिल रही है आपको बताऊँ। नहीं तो आज भाई को भाई ब्लड दे के खुश नहीं है, वो भी पीछे हट जाएगा। हमारे देश की आर्मी के लिए क्या किया है? देश की आर्मी हुई ये जो अपने उनके लिए ना हमारे यहाँ हर महीने कैंप लगता है। जो आप जैसे बहन भाई हैं जो मीडियम है, जो भी ब्लड दे सकता ब्लड देते हैं। और मैं कहूँ 1991 से मैं जुड़ी हूँ, 1991 से आज तक मैंने देखा कि ये ब्लड यहाँ जाता।
आर्मी। एक बार मेरे को आल एम्स में मेरी बेटी को थोड़ा सा कैंसर की शिकायत आ गई। हम वो ब्लड देने जाते हैं ना, वो पता क्या कहते थे, इनसे नहीं पूछना ये 150 सौदे वाले हैं, अरे ये तो एक लेंगे तो 2 दे जाएंगे। मैं कहती उनका डॉक्टर साहब हम तो आपको जानते नहीं, हम तो फर्स्ट बार आए। कहते आप नहीं जानते, हम 150 सौदे वाले को जानते। एम्स में कौन किसी को पूछता है, आप ये बताओ। तो ये बात नहीं कि गुरुजी तो अब भी आगे भी उन्होंने तो अपना जो जीवन है समाज सुधारने के लिए लगाना, देश को सुधारना ही है। और दुनिया को अगर गुरुजी अब यहाँ होते तो जितने जुड़े इससे आगे नहीं जुड़ते, हर हफ्ते इतने जुड़ते तो अच्छे इंसानों की ज़्यादा गिनती होती। जब अच्छे इंसानों की गिनती ज़्यादा होती, ये तो है ही बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव का हिसाब है। नेगेटिव जब ज़्यादा होगी तो बुराइयाँ ज़्यादा होंगी, पॉजिटिव सोचने वाले ज़्यादा आ जाएंगे तो बुराइयाँ कम हो जाएंगी। क्या आपको लगता है भी ज़रूरत है आज समाज को गुरुजी की? आप ये बताओ, आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, अपने घर में अपना पे होता है ना, वो हमें जगह टाइम पे वो करता है, बेटा टाइम पे उठो, टाइम पे काम करो, है ना। तो हम क्या करते हैं, पंचुअल बनते हैं। जब समाज सुधारक के जो हेड ही चला जाएगा तो फिर जो एक तो आगे जुड़ने वाले कम हो गए, दूसरी जो वो हैं उनको जो और अलग निखरना था वो तो उस प्रेरणा पे चल रहे हैं, जितना उन्होंने बताया उस पर तो सारे फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक आप डेली सुने तो उसका इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ता है। 3-4 सालों से प्रभाव क्या पड़ा है? प्रभाव तो देखो, आप देख लो, सुबह अपना हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो। पंजाब में नशा ज़्यादा क्यों आ गया? पहले क्या था, पहले शिक्षा मिलती थी, जुड़े नशा कम हुआ था। अब उस पिताजी गुरुजी के जाने के बाद नशा पंजाब में ज़्यादा क्यों है? अपना हरियाणा में देख लो, रोज बलात्कार, ये वो सुन रहे हैं ना, क्यों आए? और यंग से है, और यंग ही आप कभी भी पुराना इतिहास उठा के देखो, जब भी समाज में या देश में चेंजिंग आई तो यंग ने ही की है। और सतगुरु जी यंग को ही ज़्यादा जोड़ते हैं क्योंकि यंग में जोश होता है। लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो बेटा, आरोप तो ये आपको जो ये चीज़ है ना, आपको बताऊँ, हमेशा बुराई और अच्छाई की तो लड़ाई होती आई। जब अच्छाई चलेगी बुराई उसे चिढ़े तो गी, वो अपने हथकंडे जरूर अपनाएगी इसको रोकने के लिए। और कोई मकसद नहीं था। और गुरुजी उनको भी कभी गलत नहीं किया। गुरुजी की शिक्षा सबके लिए बराबर है, सेम शिक्षा देते हो तो सबको ही, हाँ। तो इसलिए भाई हमारा तो यही है भी, जो लोग बुराई से जुड़े हैं उन्होंने ही ये इल्ज़ाम गुरुजी पर। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से तो हम ये कहेंगे, जब मान लो देखो सरकार खुद आके देख ले, मीडिया के ऊपर क्यों है? सरकार भी अपनी बुद्धिजीव है, इतने अपने देश को कंट्रोल कर सकती है, तो धार्मिक संस्थाएं खुद देखे आके देखे भी यहाँ क्या शिक्षा दे रही है, कैसे इनके जो अनुयायी हैं क्या फॉलो कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको वेल एजुकेटेड लोगों से मिलवा रहे हैं। ये हमारे साथ टीचर थे जिनका मानना है कि 3-4 सालों से समाज के अंदर नशे जैसी बुराइयां, बेटियों का सम्मान कम हो रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है और आज इस देश को, इस समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की सख्त ज़रूरत है, जो ये लगातार लोग आपके सामने आकर बोल रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।